कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक ऐसा रहस्यमय शिखर जिसे दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस पर्वत पर चढ़ना क्यों मना है? कहा जाता है कि यहाँ एक अदृश्य शक्ति है जो इसे सुरक्षित रखती है। कौन है ये शक्ति और क्यों यह स्थान इतना रहस्यमय और डरावना है? हर साल हजारों भक्त यहाँ परिक्रमा करने आते हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी चोटी पर पैर क्यों नहीं रखा? क्या यहाँ समय की गति वास्तव में बदल जाती है? और क्या सच में यहाँ पर एलियंस का बेस है? यहाँ आज भी रहते हैं भगवान शिव माता पार्वती के साथ। क्या ये सच है? किसने देखा है? क्या आपने सुना है कि कैलाश पर्वत के आसपास अजीब रोशनियों और घटनाओं को देखा गया है? और ये रोशनी कहाँ से आती है? कैलाश पर्वत, जो तिब्बत के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है, एक ऐसा स्थान है जो अपनी अदृश्य शक्तियों और चमत्कारी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन धर्म के अनुयायी भी इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। इसे केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि इसके चारों ओर व्याप्त अनसुलझे रहस्यों के कारण भी जाना जाता है। यहाँ की चोटी तक कोई भी मानव आज तक नहीं पहुंच पाया है। स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो समय और स्थान की सामान्य अवधारणाओं को चुनौती देता है। यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र इतने विचित्र हैं कि कंपास अपनी दिशा खो बैठता है, और कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ समय की गति भी बदल जाती है। कहा जाता है कि चोटी पर अदृश्य रूप से देवता निवास करते हैं, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं देख सकता। कैलाश पर्वत के आसपास के नदियों का पानी इतना पवित्र है कि उसका उपयोग करने से कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कैलाश पर्वत के बारे में ऐसे ही कई अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी पहेली बने हुए हैं। क्या यह अदृश्य शक्तियां वास्तव में मौजूद हैं, या फिर यह केवल हमारी कल्पनाओं का परिणाम है? इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ऊं की ध्वनि गुंजायमान होगी। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही गई है। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन सच क्या है, किसी को नहीं पता। माना जाता है कि 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। मिलारेपा जी ने अपनी साधना को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। उन्होंने अपना अध्ययन पूज्य गुरु श्री मारपा जी की छत्र छाया में किया था। उन्होंने अपना पूरा शरीर श्री मारपा को समर्पण कर दिया था, जिसके बदले में उन्होंने उनसे थोड़ा सा खाना, कपड़े और शिक्षा का दान मांगा। दरअसल मिलारेपा जी ने कैलाश पर्वत की यात्रा गुरुजी मारपा की आज्ञा में ही पूरी की थी। हालांकि इस यात्रा में उनके साथ कुछ अनुयायी भी मौजूद थे, लेकिन केवल वो ही इस यात्रा को पूरा कर पाए। कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर पश्चिम दिशा की ओर से चढ़ाई करनी शुरू की थी। इस यात्रा के बीच उनकी मुलाकात एक बोन धर्म के जाने माने प्रचारक नरोवान जी से हुई। नरोवान जी ने मिलारेपा जी के सामने एक शर्त रखी और कहा, इस शिखर पर जो पहले पहुंचेगा उसका कैलाश पर्वत पर वर्चस्व होगा। मिलारेपा जी ने यह शर्त मान ली।
इसके बाद दोनों ने एक साथ पर्वत की यात्रा शुरू कर दी। अब हुआ ये कि नरोवान जी तो बिना रुके आगे बढ़ते चले जा रहे थे और थोड़ी देर में ही वो पर्वत के शिखर पर पहुंचने वाले थे, लेकिन मिलारेपा जी अभी तक आराम ही कर रहे थे। इसके बाद उनके किसी अनुयायी ने उन्हें जगाया और बताया कि नरोवान जी तो पर्वत के शिखर पर पहुंचने वाले हैं और आप अभी तक आराम कर रहे हैं। फिर मिलारेपा जी ने काफी तेजी से पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी और कुछ ही समय में वह शिखर के निकट पहुंच गए। इस बीच नरोवान जी भी शिखर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी सूर्योदय की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी, जो इतनी तीव्र थी कि वो पीछे हट गए। इस बीच मिलारेपा जी कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। नारोवान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपराध भाव से इस पर्वत को चढ़ने का प्रयास किया था। फिर उन्होंने मिलारेपा जी से माफी मांगी। इस तरह मिलारेपा जी कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। कहा जाता है कि इसके बाद मिलारेपा जी ने कई सालों तक कैलाश पर्वत पर ही साधना की। साधना करने के बाद फिर वह वापस लौटकर अपने गुरु मारपा जी के पास आए। इसके बाद मारपा जी ने उन्हें एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जहां उन्होंने अपनी तंत्र विद्या को पूर्ण किया। हालांकि कहा जाता है कि मिलारेपा जी कैलाश पर्वत से वापस आने के बाद उन्होंने कैलाश पर्वत पर क्या देखा, इसके बारे में कोई बात नहीं की। कहा जाता है कि योगी मिलारेपा आज भी जीवित है और कैलाश पर्वत की किसी गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। कई लोग दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास अजीब और असामान्य उड़ान वस्तुएं देखी गई हैं, जो सामान्य विमान नहीं हो सकते। ये विमान जब आते हैं तो अचानक आसमान में चमकीला प्रकाश दिखाई देता है और फिर यह प्रकाश गायब हो जाता है। इन विमानों को अक्सर रात को देखा गया है और लोगों का मानना है कि ये विमान एलियंस लाते हैं। पर्वत की संरचना किसी प्राचीन पिरामिड जैसी दिखती है और कुछ लोग इसे एलियंस के द्वारा बनाई गई संरचना मानते हैं। कैलाश पर्वत का एलियन कनेक्शन एक रहस्यमय और विवादास्पद विषय है। हालांकि ये सभी सिद्धांत और दावे अधिकतर अटकलों पर आधारित हैं और इनमें से कोई भी प्रमाणित नहीं हुआ है। पर कैलाश पर्वत पर कुछ तो ऐसा है जो मानव सोच से परे है। तो ये थी कैलाश पर्वत की स्टोरी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, कमेंट करके बताओ, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आप ऐसे ही और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी ऐसे ही रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।